हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद नितिन। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ लिया। उसमें हमने दो पार्ट बनाए। अब नया टॉपिक है आपका भारत के द्वीप। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आपको भारत के द्वीपों के बारे में समझाएंगे। भारत के कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है। और टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, भारत के द्वीप। तो चलिए भारत के द्वीप के बारे में समझते हैं दोस्तों। भारत के द्वीप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे भारत के द्वीप हैं कौन कौन से। सबसे पहले है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इधर दाद और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, कुछ द्वीप है, अरब सागर में है और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी में। ठीक है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखिए, ये कैसे निकला। देखो, ये यहाँ पर है हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत यहाँ से म्यांमार में हिमालय पर्वत को बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा इसको बोलते हैं म्यांमार में अराकान योमा, और भारत में बोलते हैं इसको हिमालय। ठीक है। ये हिमालय पर्वत को भारत में हिमालय पर्वत बोलते हैं और म्यांमार में बोलते हैं अराकान योमा। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये इसका उठा हुआ भाग है हिमालय पर्वत का, समुद्र में उठा हुआ भाग। हिमालय पर्वत का विस्तार इस तरीके से है, जब हिमालय का टॉपिक चलेगा तो उसमें बताया जाएगा। ये यहाँ से और इस तरीके से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। हिमालय का फैलाव है पूरब से पश्चिम की तरफ। ये दिशा निर्धारण किया था, इधर पूरब था, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो हिमालय पर्वत इस तरीके से फैला हुआ है ये यहाँ पर। ठीक है। और अंत में आकर कहाँ मुड़ जाता है? वो दक्षिण की तरफ। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये इसका उठा हुआ भाग है समुद्र में। किसका? हिमालय पर्वत का। और म्यांमार की दृष्टि देखा जाए तो म्यांमार में क्या कहते हैं इसको? अराकान योमा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये क्या है? हिमालय पर्वत का बंगाल की खाड़ी में क्या है? ये उठा हुआ भाग है। उठा हुआ भाग है किसका? ये हिमालय पर्वत का बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ भाग क्या है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और मन्नार की खाड़ी में, यहाँ टोटल मिलाकर के टोटल जो लगभग द्वीप हैं वो 222 द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीपों के बारे में बताया था मैंने आपको। द्वीप होते क्या हैं? स्थल का वह भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो या जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं हम? द्वीप। ठीक है। तो यहाँ पर 222 बहुत छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से 204 द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और बाकी के जो हैं वो अरब सागर में और मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं, बाकी के द्वीप जितने भी हैं। देखो, ये अंडमान निकोबार, ये बहुत कई सारे द्वीपों का समूह है। ये इसमें छोटे 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 बहुत सारे द्वीप हैं इसमें, छोटे 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 छोटे। अंडमान में भी, अंडमान और निकोबार ये अलग अलग द्वीप हैं। ये अंडमान है, ये निकोबार है, और इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसे जब भी तो बोलते हैं द्वीप समूह, द्वीपों का समूह है ये। इसी तरीके से लक्षद्वीप है, इसमें भी बहुत छोटे 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 बहुत द्वीप है इसमें। ये देखिए, इसमें बहुत छोटे छोटे ये द्वीप दिखा रखे हैं। ये बहुत छोटे 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 द्वीप हैं, जो ये डॉट डॉट जो है बिंदी, ये द्वीप है लक्षद्वीप में। उसी तरीके से अंडमान और निकोबार में है। देखिए एक मिनट, देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ये छोटे छोटे ये बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये द्वीपों का समूह है, ये अंडमान एंड निकोबार। और कौन सा? लक्षद्वीप। ये भी किसका है? द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप भी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसकी स्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति देखिए। देखिए यहाँ पर ये इसका निचला बिंदु है और ये यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है। तो इसकी स्थिति है इसकी यहाँ पर 6 डिग्री 39 मिनट से, और यहाँ पर है इसकी 13 डिग्री 34 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश है दोनों, उत्तरी अक्षांश, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। तो देखो 6 डिग्री 39 मिनट, और भारत की मुख्य भूमि का बिंदु था वो 8 डिग्री और 4 मिनट था। तो सबसे दक्षिण, ये दक्षिण की तरफ है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है भारत का। कितना है? 6 डिग्री 39 मिनट। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अंडमान और निकोबार का 6 डिग्री 39 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट तक।
देखिए ये विस्तार है यहाँ तक इसका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, 6 डिग्री 39 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट तक। और ये जो भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है। वैसे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए मुख्य भूमि का तो ये वाला हुआ कन्याकुमारी, और पूरे भारत का देखा जाए संपूर्ण भारत का द्वीपों सहित तो दक्षिणतम बिंदु हुआ ये वाला 6 डिग्री और 39 मिनट। यहीं पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखो ये जो ऊपर वाले हैं ये तो है अंडमान के द्वीप, और ये नीचे वाले जो हैं ये हैं निकोबार के द्वीप, और इनमें भी अलग अलग द्वीप हैं। देखो इसके अंडमान के 4 भाग हैं और इसके 3 द्वीप, इसमें 4 द्वीप हैं बड़े बड़े और इसमें 3 द्वीप हैं। तो सबसे पहले अंडमान के देखिए और फिर बताते हैं आपको निकोबार के। अंडमान में द्वीप हैं, सबसे पहला द्वीप है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। ये किसके द्वीप हैं, अंडमान के। अब निकोबार के देखिए, निकोबार में एक है कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार और चौथा ग्रेट निकोबार। देखो 10 डिग्री चैनल जो मैंने आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार में पढ़ाया था, देखो जो 10 डिग्री चैनल मैंने भारत अवस्थिति और विस्तार में जो आपको पढ़ाया था, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। वैसे अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार इसके बीच में है, ये पूरा द्वीप है निकोबार और ये पूरा द्वीप है अंडमान, लेकिन इसके भी भाग हैं। जिस तरीके से एक स्टेट होता है और स्टेट में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी तरीके से मान लीजिए ये है पूरा अंडमान द्वीप और उसमें उसके 4 द्वीप अलग अलग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। एक चीज और देखिए, अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप दक्षिणी अंडमान नहीं है, क्या है, लिटिल अंडमान। और उसी तरीके से निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। इसमें कौन कौन से, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसमें 3 द्वीप हैं। और इसमें कितने हैं, 4, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब देखिए पहले अंडमान के बारे में समझिए, अंडमान द्वीप के बारे में देखिए। सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बारे में समझिए। उत्तरी अंडमान क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बताई गई है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। क्या है, सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई बताई गई है 738 मीटर। 738 मीटर किसकी, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। क्योंकि ये क्या है, ये हिमालय पर्वत का उठा हुआ भाग ही तो है, तो इसमें भी क्या है, चोटी है ऊंची ऊंची। हिमालय पर्वत को पढ़ाया जाएगा, हिमालय नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हिमालय पर्वत ही है आपका। उसके बाद मध्य अंडमान के बारे में देखिए। मध्य अंडमान क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। ठीक है। अब देखिए दक्षिणी अंडमान के बारे में। जो दक्षिणी अंडमान है इस पर ही अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इसी पर स्थित है। देखिए ये है पोर्ट ब्लेयर, ये किस पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है। दक्षिणी अंडमान पर क्या स्थित है, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी, और उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। वो कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर। अब देखिए लिटिल अंडमान के बारे में। लिटिल अंडमान क्या है, अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है। क्या है, सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है, लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार इनके बीच में क्या स्थित है, 10 डिग्री चैनल इन्हीं के बीच में स्थित है। ये 10 डिग्री चैनल जो है, ये 10 डिग्री चैनल किस किसके बीच स्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है। तो अंडमान के द्वीपों के बारे में क्या क्या बताया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी जो PDF है जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो पहले इसकी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक रहेगा, इसी से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहला टॉपिक बताया हिमालय नवीन वलित पर्वत है। यह है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और हिमालय म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी में जो अराकान योमा पर्वत है उसके जो उठा हुआ भाग है वही क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, अराकान योमा, कहाँ पर, म्यांमार में। उसके बाद क्या बताया, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर में छोटे छोटे मिलाकर 222 द्वीप हैं, जिनमें से 204 क्या बताए थे मैंने आपको, बंगाल की खाड़ी में ही बताए थे ये।
उसके बाद भारत के दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये कई द्वीपों के समूह हैं। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार की स्थिति बताई 6 डिग्री 39 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट तक। और हाँ, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 8249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये और नोट कर लीजिए। अब देखो, अंडमान निकोबार के अंतर्गत मैंने 4 मुख्य द्वीप बताए, पहले अंडमान के उसमें बताए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये चारों आपको बताए। इसमें क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान की, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। फिर मध्य अंडमान के बारे में बताया, मध्य अंडमान जो है अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान क्या है, इस पर राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। लिटिल अंडमान क्या है, ये सबसे दक्षिणी द्वीप है, अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार इन दोनों के बीच स्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब निकोबार के बीच बारे में देखिए। देखो, निकोबार में कितने द्वीप हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। देखिए, ग्रेट निकोबार जो है ये सबसे दक्षिणतम है, तो इसी पर क्या स्थित होगा, सीधी सीधी बात है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वो कहां पर स्थित होगा, वो इसी पर स्थित होगा। किस पर, जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार का, सॉरी निकोबार का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसी पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसके उत्तर में एक, इसके उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर हो गया, उत्तर में एक द्वीप है, उसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है उसका, कोको द्वीप। अब देखिए, जो ये कोको चैनल है, ये जो कोको चैनल है, ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान इनके बीच में स्थित है। जो कोको चैनल है, इसी से ऊपर क्या है, ये कोको द्वीप स्थित है, लेकिन ये म्यांमार के कब्जे में है, ये भारत के कब्जे में नहीं है। इस पर अधिकार किसका है, म्यांमार का अधिकार है इस पर। ठीक है, अब देखिए, एक द्वीप है नारकोंडम। क्या नाम है इसका, नारकोंडम। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब इस सुसुप्त ज्वालामुखी को समझिए। सुसुप्त ज्वालामुखी है क्या, सुसुप्त ज्वालामुखी, इसका नाम क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी। ये एक द्वीप है। देखो, सुसुप्त ज्वालामुखी है क्या, यहां पहले कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, पहले कभी एक बार हुआ था, और तब से ये क्या है, ये शांत है। तब से क्या है, ये शांत है, यहां पर कोई और घटना हुई नहीं है तब से कोई, पहले कभी इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हो गया था, तब से और अब तक इसमें कोई ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सुसुप्त। एक और है बैरन द्वीप। देखो इसे समझिए, बैरन द्वीप ये कैसा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, सक्रिय के नाम से ही समझ गए होगे आप, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, जहां ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं, यहां समय समय पर क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं, तो इसलिए बैरन द्वीप क्या हो गया, ये सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी में अंतर समझ में आया। सुसुप्त ज्वालामुखी वो है जहां एक बार पहले कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ और काफी लंबे समय से यहां पर कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, यहां पर समय समय पर कुछ टाइम पीरियड, कुछ अंतराल है, समय अंतराल इनका, जिसके बीच बीच में यहां पर ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं बैरन द्वीप पर। ये भी द्वीप है एक, और नारकोंडम। तो बैरन द्वीप समझ में आ रहा है, बैरन द्वीप किसके अंतर्गत आएगा, इसी में आएगा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे छोटे द्वीप और हैं। देखो, पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी के, यहाँ पर हुगली नदी है, यहाँ पर हुगली नदी के तट पर ये 2 द्वीप हैं, एक न्यूमूर द्वीप और एक गंगा सागर द्वीप। ये कहाँ पर है, हुगली नदी के तट पर। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि हुगली नदी के तट पर कौन कौन से द्वीप हैं, तो न्यूमूर द्वीप या गंगा सागर द्वीप, इनमें से कोई ऑप्शन होगा, या ऐसे पूछ लिया जाएगा गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। एक है उड़ीसा के तट पर स्थित कौन सा द्वीप, व्हीलर द्वीप, इसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप, ये है उड़ीसा के तट पर। और यहाँ पर कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी, ये किस नदी के तट पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा द्वीप, व्हीलर द्वीप। तो या तो ये पूछ लिया जाएगा कि व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है, अगर राज्य भी पूछ लिया जाए कि व्हीलर द्वीप किस राज्य
के पास स्थित है, समीप स्थित है, तो कौन सा राज्य हो गया? उड़ीसा। उसी तरीके से न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के पर। और अगर नदी पूछ लिया जाए तो ये ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के तट पर कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। यही अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से परीक्षण होते हैं। यहीं पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यही इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। और ये है कहां पर? ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप। क्लियर? तो ये अभी तक मैंने कितने द्वीप बताए आपको? तो हमने आपको 4 द्वीपों के बारे में बताया। एक न्यूमूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप और व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है। अब देखिए एक द्वीप है पम्बन द्वीप। ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर। ठीक है। ये वाली खाड़ी कौन सी है? ये है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में ये द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है ये? पम्बन द्वीप। अब देखो इस पम्बन द्वीप पर क्या क्या चीज स्थित है। तो सबसे पहले देखिए किस किस के बीच में स्थित हुआ? श्रीलंका और भारत के बीच में। ये भारत है। अगर वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, तो तमिलनाडु कहाँ आता है? भारत में तो होता है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हो गया। कौन सा द्वीप? पम्बन द्वीप। अब इसी पर देखिए रामेश्वरम, एक जगह का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो इसी द्वीप पर स्थित है। किस पर? पम्बन द्वीप पर। और इसका सबसे अंतिम हिस्सा, इस द्वीप का अंतिम नहीं, इसका पूर्वी हिस्सा, सबसे पूर्वी हिस्सा, उसका नाम है धनुषकोटी। क्या नाम है? धनुषकोटी। धनुषकोटी वो कहां पर स्थित है? पम्बन द्वीप पर स्थित है। तो अभी तक क्या क्या चीज बताई? रामेश्वरम, धनुषकोटी कहां पर स्थित है? पम्बन द्वीप पर स्थित है। और पम्बन द्वीप कहां स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक मिनट देखिए, ये जो है ये है राम सेतु। क्या है? राम सेतु। राम सेतु। राम सेतु क्या है समझते हैं? वही जो भगवान राम ने श्रीलंका पर जब चढ़ाई की थी, जब जो बनाया था, वही राम सेतु है ये। तो ये राम सेतु भी यहीं पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी में क्या क्या स्थित हुआ? पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पर क्या है? रामेश्वरम। उसका पूर्वी हिस्सा है धनुषकोटी। और राम सेतु भी कहाँ स्थित है? उसी वो भी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए एक द्वीप है ये इसका नाम है सालसेट द्वीप। क्या नाम है इसका? सालसेट, या आलिया बैट भी कह देते हैं इसको। ये जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वो इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब देखिए लक्षद्वीप के बारे में। ये लक्षद्वीप जो है ये मूंगा चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से बना है? मूंगा चट्टानों से। ये जिस तरीके से अंडमान और निकोबार वो हिमालय पर्वत का हिस्सा है, उठा हुआ भाग है, ये किसी पर्वत का भाग नहीं है। ये किसका है? ये भाग जो है मूंगा चट्टानों से बना है। मूंगा चट्टान, या इनको प्रवाल जीव भी कह देते हैं। मूंगा चट्टान या प्रवाल जीव, इन्हीं से बना है ये लक्षद्वीप। ठीक है। अब इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति है, लास्ट स्थिति है इसकी 8 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक। तो यहाँ 8 डिग्री हो गया और यहाँ लास्ट बिंदु क्या है इसका? 11 डिग्री। यहाँ तक इसकी स्थिति है कौन से? ये दोनों उत्तरी अक्षांश में। इसको नॉर्थ बोलेंगे, 8 डिग्री नॉर्थ से 11 डिग्री नॉर्थ। और इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो बस केवल और केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। किसका? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा? अंडमान निकोबार। और एक है पम्बन द्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। ये समझ में आया इतना आपको? देखो एक चीज समझिए, जो पम्बन द्वीप है इसी को क्या कहते हैं? पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है तो इसे रामेश्वरम द्वीप भी कह देते हैं, पम्बन द्वीप को। ठीक है। और जो राम सेतु है इसको कहते हैं आदम का पुल। इसका दूसरा नाम क्या है? आदम का पुल। किसका दूसरा नाम है ये? राम सेतु का। ठीक है, आदम का पुल।
तो अभी क्या क्या बताया, एक तो पम्बन द्वीप के बारे में बताया, उसको क्या कहते हैं, रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। एक है राम सेतु, राम सेतु को क्या कहते हैं, आदम का पुल भी कहते हैं। देखो यही बताया था अभी हमने आपको। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में एक कोको द्वीप है, कोको द्वीप के बारे में बताया आपको, जो म्यांमार के नियंत्रण में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंगाल की खाड़ी है। और 10 डिग्री चैनल बताया, 10 डिग्री चैनल किस किसके बीच है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये देखो 10 डिग्री चैनल दक्षिण में, कार निकोबार द्वीप उसके दक्षिण में कार निकोबार है। देखो 10 डिग्री चैनल इस तरीके से है, ये 10 डिग्री चैनल हो गया, यहां पर तो है लिटिल अंडमान और यहां पर है कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल के उत्तर में तो हो गया लिटिल अंडमान और दक्षिण में हो गया कार निकोबार, यही बताया हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वो कहां पर होगा, जो सबसे दक्षिणतम है, सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार, वहीं पर क्या है, इंदिरा पॉइंट या उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। अगला है नारकोंडम द्वीप, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बताया। फिर बैरन द्वीप बताया, बैरन द्वीप क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ समय समय पर उद्गार होता है। सुसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, ये दो बताया आपको। उसके बाद 2 द्वीप और बताए, गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप, ठीक है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर कौन सा बताया, व्हीलर द्वीप। आंध्र प्रदेश के तट पर कौन सा है, श्रीहरिकोटा द्वीप, यहीं पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक। तमिलनाडु के तट पर क्या बताया, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तमिलनाडु का मतलब है तो भारत, तमिलनाडु भारत में, यानी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम है और इसी पर धनुषकोटी है इसका पूर्वी हिस्सा। राम सेतु भी यहीं से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसमें धनुषकोटी, पम्बन, रामेश्वरम और राम सेतु सब मन्नार की खाड़ी में स्थित हुए। फिर मुंबई के बारे में बताया, वो एलिफेंटा द्वीप है और उसी को क्या कहते हैं हम, सालसेट द्वीप पर। इस प्रकार क्या कहा जा सकता है, मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। और मुंबई को प्रवेश द्वार भी इसी वजह से बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है किस तरफ से वो, भारत का समुद्री मार्ग का प्रवेश द्वार है। किस मार्ग का, समुद्री मार्ग का प्रवेश द्वार क्या है, मुंबई, ठीक है। उसके बाद प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप के बारे में बताया, सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है, स्थिति 8 डिग्री से 11 डिग्री तक है और क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं और राम सेतु को आदम का पुल भी कहते हैं, ये भी बताया आपको। अब देखिए ये समझिए दो चीज। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, ये भी बता दिया मैंने आपको, न कि दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मरकत द्वीप। देखो सबसे दक्षिणी कौन सा है इसमें, लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी क्या है, लिटिल अंडमान, न कि क्या दक्षिणी अंडमान, इसका नाम दे दिया दक्षिणी अंडमान, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको क्लियर करना। लिटिल अंडमान क्या है, सबसे दक्षिणतम द्वीप, किसका, अंडमान का। और अंडमान और निकोबार दोनों का सबसे दक्षिणतम कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ये है सिर्फ लिटिल अंडमान, अंडमान का। और अंडमान एंड निकोबार दोनों का अगर मिला के पूछ लिया जाए तो दक्षिणतम कौन सा है, ग्रेट निकोबार। इसी पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और अंडमान और निकोबार इन दोनों द्वीपों को, इनको क्या कहते हैं, मरकत द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकत द्वीप, ठीक है। तो भारत के द्वीप समाप्त हुआ है चैप्टर आपका। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको हिमालय पर्वत। उसके कई पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं उसके पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।